युवाओं को आज होना चाहिए था स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए। जो अभ्यर्थी आज भटक रहे हैं, 22 बहालियां हैं और 2200 बहाली के साथ क्या है, हम लोगों ने सारी बहालियों के बाद दस्तावेज इनके साथ है। इनके साथ अगर नहीं है तो सिर्फ सरकार। 2011-12 के स्टेट के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, यहाँ BSSC के 2014 के बच्चे बैठे हुए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रोज़गार अधिकार महासम्मेलन बिहार में बहाली की बदहाली पर विधायक संदीप सौरभ और माले के कुछ विधायकों ने एक बेरोज़गार युवाओं को एक जगह जमा किया है, एक प्लेटफॉर्म पे बुलाया है और एक बड़ी सभा का आयोजन किया है पटना में। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में बिहार के बेरोज़गार युवा हैं। हम विधायक संदीप सौरभ से जानते हैं कि जो हालात बिहार के हो रहे हैं, जिस तरह से युवा बदहाल और बेहाल होकर सड़क पर उतर रहा है, तो आगे का भविष्य कहीं ना कहीं सूबे का इससे डगमगाता हुआ दिख रहा है। देखिए, युवाओं को आज होना चाहिए था स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए। जो अभ्यर्थी आज भटक रहे हैं, कभी गर्दनी बाग, कभी सचिवालय, कभी मंत्री के यहाँ, कभी किसी विधायक के यहाँ, तो चक्कर लगा रहे हैं युवा, जिनको कायदे से आज स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना था, अलग अलग विभागों में जिनको नौकरी करनी थी, अपनी सेवाएं देनी थी, जनता का सेवा करना था, उन तमाम लोगों को उनके अधिकार से वंचित करके सरकार जैसा रुख अपना रही है, ये बिहार के लिए खतरनाक होते जा रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी जो फोरम का ये कार्यक्रम है, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा, इस मोर्चे में 22 बहालियां हैं और 2200 बहाली के साथ क्या है, हम लोगों ने सारी बहालियों की बात सुनी। बहालियों के साथ मामला है कि इनके पास तर्क है, कई बहालियों में कोर्ट का ऑर्डर है, विज्ञप्ति इनके पक्ष में है, नेचुरल जस्टिस इसको कहते हैं, वो भी इनके साथ है, तमाम दस्तावेज इनके साथ है। इनके साथ अगर नहीं है तो सिर्फ सरकार और सरकार की मंशा। और इसके चलते एक एक दशक तक जो लोग हैं वो अभ्यर्थी परेशान रह रहे हैं। एक एक दशक तक यहाँ 2011-12 के स्टेट के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, यहाँ BSSC के 2014 के बच्चे बैठे हुए हैं। इन सबका मामला है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। बिहार में बजट में सबसे बड़ी राशि अगर दी जाती है तो शिक्षा विभाग को दी जाती है। इस बार भी लगभग 39,000 करोड़ की बजट राशि दी गई। बड़े बड़े मतलब हज़ार करोड़, सैकड़ों करोड़ का एक बड़ा मतलब बजट में नाम सुनते हैं, जो राशि को इमेजिन करना अपने आप में बहुत बड़ा लगता है। उसके बाद भी स्कूल की हालत यह है कि इसी पटना के इजी कॉलोनी में मिडिल स्कूल है, जहां अपनी बिल्डिंग तक नहीं है, वॉशरूम नहीं है, बाथरूम नहीं है। तो इस तरह की बदहाली शिक्षा विभाग में देखी जा रही है। देखिए, हाथी के दांत खाने को और हैं, दिखाने को और है। अभी बजट जब सरकार ने रखा था और उस पर पार्टी की तरफ से जब मैंने बात रखी थी, तो मैंने दिखाया था कि पिछले साल सरकार ने सदन के अंदर जो बजट एलोकेट किया शिक्षा, युवा, खेल और संस्कृति के मामले में, उसमें से 31% कम पैसा एक्चुअल में उस विभाग को मिला। तो सदन में बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, जनता के सामने एक रंगीन चश्मा लगाने के लिए सरकार ऐसे कर रही है। लेकिन असल में आप देखिए कि बजट का क्या स्थिति है। तो अगर बजट सरकार दे रही है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी बदतर क्यों आज भी है? क्यों ऐसा है कि स्कूलों में भवन नहीं है? जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने मानक तैयार कर रखा है, क्यों नहीं स्कूलों के अंदर वो है? कई सारे स्कूलों में शौचालय तक नहीं बना हुआ है, लड़कियां इसके चलते स्कूल नहीं जा पा रही हैं। बिहार में 3 साल हो गए, 5520 उत्क्रमित विद्यालय हैं, एक भी विद्यालय के अंदर एक भी शिक्षक नहीं। क्या संदेश देना चाहती है सरकार देश को? कैसे आप डिग्री दे रहे हैं हर साल मैट्रिक के लिए? कैसे हर साल +2 करके लोग निकल जा रहे हैं? तो सरकार जो है वो असल में लोगों को गुमराह कर रही है, ध्यान भटका रही है। यहाँ स्टेट 2011 के जो बच्चे हैं, इनकी क्या मांग है? इनकी सीधी मांग है कि भाई अभी जो छठे चरण की ज्वाइनिंग चल रही है, इसमें आप 600 सीट दे रहे हैं, जबकि कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि 19 तक के जितने भी सीट वैकेंट हैं सबको जोड़ करके आप एक साथ सीट दीजिए इनको। अगर आप सीट दे देते तो इनको रोजगार मिलता। सिर्फ मामला ये नहीं है, मामला है कि उस स्कूल में जो 2 साल बाद जहां बच्चे पहुंचे हैं, वहां शिक्षक के जो कुर्सी है वो आज भी खाली है। तो कुर्सी पर कोई बैठा हुआ तो मिले। अब आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? जिस तरह से आपने आह्वान किया और सैकड़ों की संख्या में छात्र जमा हो गए पटना में, तो कहीं ना कहीं युवाओं में असंतोष, परेशानी तो साफ नज़र आ रही है। अब आपका आगे की रणनीति क्या है?
देखिए, आगे की रणनीति तो यही है कि जितने अभ्यर्थी हैं इनकी देखिए लड़ाई कई मामलों में अलग अलग लड़ाई भी है, लेकिन कई मामलों में साथ की लड़ाई भी है। इसीलिए आज हम लोग सारे मुद्दों को एक साथ समेट करके कल मुख्यमंत्री को अपनी मांग पत्र सौंपेंगे। एक तो ये बात है, और सदन चलने के दौरान ही हम लोग की योजना है कि डिसेंट्रलाइज तरीके से अलग अलग राज्यों में डीएम के पास एक प्रदर्शन और वहाँ पे एक मांग पत्र अलग अलग जिलों में अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा, और उसी तरह का मिलता जुलता मांग जो है अलग अलग जिलों से डीएम के मार्फत फिर मुख्यमंत्री के पास या राज्यपाल के पास जाए। एक तो ये है। उसके बाद हम लोग संभव है कि विधानसभा के बाद एक बड़ा राउंड मार के पूरे बिहार का युवाओं को एकजुट करें और सीधा धावा बोला जाए सरकार के ऊपर सीधा धावा बोलें जी। मतलब जेपी आंदोलन का अब एक फिर नया रूप कहीं ना कहीं अब आक्रोश छात्रों में तो नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर से ये जेपी आंदोलन जैसे ही मुद्दे हो चुके हैं बिहार में, और न सिर्फ बिहार में बल्कि मैं तो कहता हूँ देश में। और बिहार के जो अभ्यर्थी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि केंद्र सरकार ज़्यादा जवाबदेह इस बात के लिए है कि आज युवाओं के हाथ से रोजगार छीन लिया गया है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसी के का अनुसरण करते हुए अलग अलग राज्यों की सरकार नीतियां बना रही है। जो निजीकरण बढ़ा हुआ है केंद्र सरकार की पॉलिसी में, जिसके चलते रेलवे की बहाली ठप है। 1.25 लाख ये जो लोग स्टेट की बहाली के लिए लड़ रहे हैं, बीएसएससी के लिए लड़ रहे हैं, ये लोग रेलवे के भी परीक्षार्थी हो सकते हैं, ये लोग बैंकिंग में भी जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से सारा स्कोप खत्म है, अवसर नहीं बचा हुआ। जो गिने चुने अवसर हैं उसको नीतीश बाबू ने अनियमितता की तरफ धकेल दिया। तो इसीलिए लड़ाई लंबी है, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। ये डबल इंजन नहीं है, युवाओं के लिए डबल बुलडोजर है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। तो संदीप सौरभ ने ये बात साफ कर दिया है कि अब आगे की रणनीति क्या है और किस तरह से युवाओं की आवाज़ बनकर वो लगातार युवाओं के लिए, युवाओं के हक के लिए लड़ते रहेंगे और अपनी आवाज़ छात्रों के साथ बुलंद करेंगे। साथ ही साथ पूरे सूबे में घूमने के भी इनकी प्लानिंग है। देखना है कि सरकार पर इसका कितना असर पड़ता है। बने हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।